चैंपियंस, क्या हालचाल। तो आज मैं 30 इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेकर आया हूँ प्रकाश चैप्टर का। प्रकाश जिसे लाइट बोलते हैं, उसे 30 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, वे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये जो बड़ा प्रतिबिंब जो होता है तो अवतल दर्पण का जो होता है उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है, किसका कहाँ उपयोग। तो आप लोगों को पता होगा कि गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक, तो देख लेते हैं पहले हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस देख लेते हैं। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण के सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो हम लोग अवतल दर्पण की जो होती है, अवतल दर्पण में अच्छा से पहले लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ठीक, अवतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक, सीधा और बड़ा हमेशा जो है इसमें जो होता है काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसमें हमेशा। ठीक, काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अवतल दर्पण को एक और दर्पण के नाम से जानते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग एक और दर्पण के नाम से जानते हैं, अभिसारी। अभिसारी कहने का मतलब यह जो है जितने भी यह जो है प्रकाश की किरण को मतलब कि एक जगह जो होता है सिकुड़ देता है। इस तरह से मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण, इस तरह से अवतल दर्पण हो गया। तो ये इधर से जो मतलब कि प्रकाश की किरण आती है तो इसे टकरा कर मतलब कि एक जगह ऐसे सिकुड़ लेता है। एक जगह से सभी दिशा से आ रही है तो एक जगह ऐसे सिकुड़ लेता है, तो इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण इसी को कहते हैं। ठीक, देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग बताइए। तो इसका जो होता है काल्पनिक बनाता है प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा बनाता है। तो बड़ा बनाएगा तो कहाँ उपयोग करेंगे, हेडलाइट में करेंगे हम लोग। हेडलाइट में उपयोग इसमें लिख लेता, उपयोग इसका क्या क्या है हम लोग। एक तो हेडलाइट में करेंगे, हेडलाइट जो गाड़ी के आगे जो लगा रहता है हेडलाइट और पीछे भी जो लगा रहता है वो हेडलाइट बोलते हैं, उसे हेडलाइट में। ठीक, उसके बाद हम लोग सोलर कुकर में भी इसका उपयोग करते हैं। सोलर कुकर, सोलर कुकर, सोलर कुकर में। और बताइए इसका सोलर प्लेट में हो गया, हेडलाइट में हो गया, सोलर कुकर में हो गया, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ENT, कान नाक के डॉक्टर में, ENT, ईयर नोज और टीथ, कान नाक और दांत के डॉक्टर में। ठीक, डॉक्टर जो करते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक, फिर हो गया इसका उपयोग होता है दूरबीन में। तो ये हो गया आपके अवतल दर्पण के उपयोग और प्रतिबिंब के प्रकृति, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये सारे हो गए। ठीक, अब यहीं पर हम लोग उत्तल दर्पण को भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है इसका प्रवर्तक सतह जो होता है उभरा होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देख लेते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसे हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ये जो है प्रकाश के आने वाली जितने भी किरण रहती है उसको क्या कहता है कि फैलाता है, उसको फैलाता है। ठीक, प्रकाश की किरण आ रही है कोई तो उसको ये जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको ऐसे 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 फैला देगा। ठीक, तो इसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रकृति कहते हैं, उत्तल दर्पण ये है, इसीलिए इसे हम ये प्रकाश की किरण जो एक आता है ऐसे आया प्रकाश का किरण, इसको से ऐसे
दूसरे दिशाओं में फैला देगा, तो इसीलिए इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये फैलाता है, ठीक, फैलाता है, इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी, अपसारी कहते हैं, ठीक। इसका देखते हैं, इसमें जो होता है हम लोगों का जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें हम लोग वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, सॉरी, इसमें छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें छोटा, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक। और इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग, उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग बताइए। इसका उपयोग हम लोग का हो जाएगा स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि ये जो है उपयोग, क्योंकि ये जो है पसार देता है, मतलब कि पूरा फैला देता है किरण को। जैसे कोई प्रकाश आ रही है तो उसको पूरा फैला देगा, तो स्ट्रीट लाइट में हम लोग उपयोग करते हैं, स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में। और बताइए, जो साइड मिरर होता है, गाड़ी के साइड मिरर, जिसे हम लोग पश्च दृश्य दर्पण भी बोलते हैं, साइड मिरर में, साइड मिरर, इन सभी से क्वेश्चन जो है इसका उपयोग से और इसके प्रतिबिंब के प्रकृति से, इन सभी से क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में हो, सीधा और आकार में छोटा हो, तो दर्पण कौन सा होगा? बताइए, अभी अभी बताया है मैंने। इसमें बताया कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा और आकार में छोटा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण जो होता है, उसमें जो है प्रतिबिंब का आकार जो है सीधा और वस्तु से छोटा होता है, ठीक। तथा आभासी भी होता है, आभासी भी होता है, आभासी। तो ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका जो फिगर बनता है ऐसे, ये हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया ऐसे आपके परावर्तित किरण, ये इसे आपतित किरण ऐसे, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। इसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, एंगल आई, और इससे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, एंगल आर, ठीक। तो आई बराबर आर हो जाता है, आई बराबर आर। दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक। पहला नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तो इसके 2 नियम होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है इस 32 सेंटीमीटर में दिया है, और इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2, वक्रता त्रिज्या बाय 2, ठीक। तो यहाँ फोकस दूरी दिया है 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दिया है हम लोगों का, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है, तो 32/2, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, ठीक। देखिए, हजामत, जो हम लोग बोले हजामत बनाने में जो होता है, बताइए कौन सा दर्पण? हजामत बनाने के लिए कैसा चाहिए हम लोग? पहले दर्पण कैसा चाहिए हम लोगों का? हजामत बनाने के लिए चाहिए कि हम लोग का वस्तु जो है बड़ा, मतलब कि कोई वस्तु छोटा है तो उसको मतलब कि बड़ा दिखाए। तो बताइए किसका प्रकृति होता है? तो अवतल दर्पण जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए, मोटर गाड़ी की साइड मिरर अभी बताया है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गाड़ी जो होती है बहुत बड़ी गाड़ी होती है और उसका छोटा इमेज बनाता है, तो उत्तल दर्पण का ये प्रकृति है, ठीक। देखिए, किसी भी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? किसी भी वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको फोकस दूरी की दोगुनी दूरी 2f पर रखना होगा। देखिए, बीम में अगर हम लोग लेंस में बात करते हैं, तो लेंस में जो होता है वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हम लोग को रखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता था? मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक n का मान होता है, देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक n का मान होता है जिसे ये जो होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है शनेल नियम के अनुसार आता है। ठीक, शनेल का नियम क्या कहता है? शनेल का नियम कहता है n बराबर होता है, या इसको हम लोग म्यू भी लिखते हैं, तो साइन आई बटा में साइन आर, तो शनेल के नियम के अनुसार। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लेंस की क्षमता पी का एसआई मात्रक क्या होता है। अब लोग जानते होंगे लेंस का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर में हम लोग लेंस की क्षमता जो होते हैं डायोप्टर में मापते हैं। ठीक, 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्षमता बराबर फोकस दूरी बराबर क्या होता है कि होता है 1/p, 1/पावर, मतलब कि 1/पावर डायोप्टर। ठीक, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, ये जो होता है ये मीटर में होता है, तो लेकिन इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस है यहाँ प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण बताइए। पानी में डूबी हुई लकड़ी जो मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण होता है अपवर्तन का कारण अपवर्तन होता है। ठीक, अपवर्तन क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो कोई भी वस्तु जो है अपवर्तन कहता है कोई भी वस्तु जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, और इसका जस्ट उल्टा होता है तो अभिलंब के नज़दीक आती है। ठीक, ये अपवर्तन कहता है। ठीक, तो अपवर्तन के और जो है अपवर्तन के कारण क्या क्या और घटनाएं होती है उसको देख। तारों जो होता है तारा आकाश में टिमटिमाता है, आसमान में तारों का टिमटिमाना भी जो है अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन के कारण और कौन से घटनाएं होती है देख लेते हैं। पहला तो होता है तारों का टिमटिमाना, ठीक, दूसरा जल में रखी हुई छड़ी का तिरछा दिखना, जल में रखी छड़ी का तिरछा दिखना। और बताइए कौन से एग्जाम्पल होते हैं अपवर्तन के। अपवर्तन का और हो गया पानी में तैरती हुई मछली का ऊपर दिखना। ठीक, पानी में तैरती मछली का ऊपर दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण होते हैं। पर दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, और जो हम लोग का है सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखना भी, ये जो है ये भी होता है अपवर्तन के कारण। कभी देखते हैं कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, और कभी प्रतीत होता है कि सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखना है, ऐसा प्रतीत होता है, ये भी जो है अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त प्रतीत होता है, तो वो संभवतः कौन सा दर्पण है। तो सीधा जो है प्रतिबिंब कौन से दर्पण में होता है, तो सीधा जो दर्पण में प्रतिबिंब होता है आप लोगों को बताया भी, या तो ये समतल होगा या उत्तल दर्पण होगा। ठीक, देखिए सर्च लाइट बताया जब पढ़ा रहा था, तो सर्च लाइट बताया कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है अवतल होता है। अवतल का विशेषता मतलब कि वो होता है कि एक जगह सिकुड़ लेता है प्रकाश के, मतलब विभिन्न दिशाओं से ऐसे आ रही प्रकाश, उसको एक जगह मतलब कि ऐसे सिकुड़ लेगा ऐसे। तो वो मतलब कि अवतल दर्पण की विशेषता होती है। ठीक, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 16 का हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन हम लोग कहते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि निर्गत किरण एवं विलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ठीक,
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 2.42। और कांच का अपवर्तनांक बताइए आप लोग। कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। ठीक। जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। अगर निर्वात में जो होता है निर्वात हो जाएगा तो इसका अपवर्तनांक 0 हो जाएगा। ठीक। अगर मान लीजिए कि हवा का अपवर्तनांक पूछ देगा आपसे, तो हवा का अपवर्तनांक होता है 1.008 हवा का अपवर्तनांक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा इतना। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। देखिए, फोकस दूरी बराबर ए बराबर होता है आर वक्रता त्रिज्या बाई 2। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसको इधर लाएंगे, गुना 2 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 20 सेंटीमीटर आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए। उत्तल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है सीधा और उल्टा भी हो सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल दे दिया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच n बराबर है 1.5, तो प्रकाश की चाल, तो इससे अगर हम लोग 3×10⁸ को हम लोग n से हम लोग डिवाइड कर लें, 3×10⁸ को, ये होगा 3×10⁸, और उसे n से डिवाइड कर मतलब 1.5 से, ये हो जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2×10⁸, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि लेंस का सूत्र क्या है, लेंस फार्मूला क्या होता है? तो लेंस का फार्मूला जो होता है 1/v - 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर पूछे दर्पण सूत्र पूछ दिए यहाँ पर आपसे, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र बताइए। तो 1/v बराबर 1/f बराबर होता है, पहले 1/f लिख लेते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और पर u जो होता है वस्तु दूरी होता है, u वस्तु दूरी, और v जो होता है प्रतिबिंब दूरी होता है। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र आप लोग जानते हैं, m बराबर -v/u होता है। ठीक। यहाँ पर v होता है, v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, v बराबर आप लोग याद रखिएगा प्रतिबिंब, और u बराबर वस्तु, u वस्तु दूरी को दर्शाता है। ठीक। u वस्तु दूरी। ठीक। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल लेंस को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को बताया कि अवतल लेंस क्या करता है कि अवतल लेंस आने वाले किरणों को जो है एक जगह सिकुड़ लेता है, मतलब कि बहुत सारे दिशा से आ रही थी, इसे एक जगह सिकुड़ लेगा, इसे ही अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सिकुड़ लेता है मतलब कि वे अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको, अभिसारी इसका आंसर हो जाएगा। अभिसारी लेंस। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण अधिक प्रभावी होता है? तो सोलर कुकर में ऐसा दर्पण चाहिए कि वो आने वाले जो प्रकाश को एक जगह सिकुड़ कर मतलब कि उसको फोकस करे। तो बताइए आप लोग कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण की यही विशेषता होती है कि जो एक जगह मतलब कि आने वाले प्रकाश को सिकुड़ कर एक जगह मतलब कि डालता है प्रकाश को। तो सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग होता है अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर का पूछ रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता और प्रकृति क्या है? इसकी क्षमता बराबर जानते हैं, p बराबर होता है फोकस दूरी बराबर f बराबर p बराबर होता है 1/f, क्षमता बराबर p 1/, फोकस दूरी 1/f। ठीक। 1/f हो गया, तो 1/-25, अगर -25 तो इसको सेंटीमीटर बदलने के 100 से गुना कर लेंगे। ठीक। तो 25 × 4 हो जाएगा -4,
-4 डायोप्टर हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। -4 डायोप्टर, -4 जो है अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण को दर्शा रहा है माइनस। ठीक, देखिए कांच की सिल्ली से गुजरने वाले प्रकाश की किरण में क्या पैदा होता है। कांच की सिल्ली से जो भी कोई प्रकाश गुजरता है तो उसमें पार्श्विक विस्थापन जो होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, पैदा होता है। ठीक, आप लोग याद रखिए। किरण के देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे कहते हैं। देखिए कोई भी दर्पण, जैसे देखिए अवतल दर्पण जो होता है, आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि आभासी होता है और काल्पनिक होता है। ये हुए हमारे 30 क्वेश्चंस। ठीक, ये हमारे 30 क्वेश्चन। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नेक्स्ट चैंपियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में।